अब एक और ड्रामा। ऑर्डर क्या, स्प्लिट एसी डिलीवर्ड हुआ विंडो एसी, बताओ। हाय माय यूट्यूब फैमिली, तो स्वागत है आप सभी का मेरी रियल लाइफ की एक और नई कहानी में। तो आज के ब्लॉग शुरू करते हैं। और आज के ब्लॉग में ये है कि हमारा एसी आ गया है, बस उसको इंस्टॉलेशन करने के लिए भैया वो भी आ रहे हैं। तो उससे पहले इस बेड को हमें लगाना है बाहर वाले रूम में, क्योंकि हमारा जो एसी है वो उस रूम में लगने वाला है। ठीक है, तो हमने कौन सा एसी लिया है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। और उससे पहले इस बेड को सब फटाफट से सारा सामान बाहर निकालना है, और फिर इस बेड को खोलना है और थोड़ा सा साफ भी कर लूँगी इसी बहाने। और फिर इसको मैं उस रूम में ले जाऊँगी, उसमें जो सारा सामान वगैरह है उसको इस रूम में लाना है। तो अब चलते हैं फटाफट से सामान निकालने के लिए। और मेरे पास ये देखो राजी कर लिया है, कपड़े चेंज कर लिए हैं। अब मेरी हालत देख सकते हो, मैं सुबह नहा चुकी थी अच्छे से। हमारा इतना हम जाएंगे, हमको ये था इस शाम तक आएगा, पर ऐसे आज जल्दी आ गया बिकॉज तुमको पता है हम इसी तरह नहीं रह पा रहे हैं। तो अब चलते हैं फटाफट। हमने ऑर्डर किया स्प्लिट एसी, लेकिन डिलीवर्ड जो हुआ है वो है विंडो एसी। अब एक और ये स्यापा। तो स्यापा तो नहीं है खैर, क्योंकि हमने ऑर्डर किया ही विंडो एसी है। पहले हमारा स्प्लिट एसी लेने का था कि हम पहले स्प्लिट लेंगे, बट हमें काफ़ी लोगों ने सजेस्ट किया कि आप विंडो एसी ही लो। आई नो ये इन लोगों ने बताया कि ये स्प्लिट से तो बहुत ज़्यादा बेटर है। थोड़ी सी बिजली जो है थोड़ी थोड़ी ज़्यादा खाता है, लेकिन ये थोड़ा लॉन्ग लाइफ चलता है। और फिर हमने स्प्लिट का ऐसे ऑर्डर ऑलरेडी हमने एक्सपीरियंस ले रखा था, तो इसलिए हमने फिर सोचा अब इस बार हम विंडो लेते हैं, क्योंकि जो हमारा बार बार रिपेयर करने आता था उसने भी हमको विंडो ही सजेस्ट किया। फिर क्या था, हमें उस रूम में लगाना था, तो हम पहले आ गए अपने रूम का जो बेड था, अंदर जो बेड में रूम था उसको निकालने के लिए। और निकालने के लिए हमने सारा सामान निकाला बाहर, क्योंकि मैंने कहा इतने जब एसी वाले भैया आएंगे लगाने के लिए, तो उससे पहले मैं अपना बेड में क्यों ना लगा लूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कहा अभी तो आज आपको मेरी हेल्प करवानी पड़ेगी। आई नो कि थोड़ा सा आपको मैं बोल नहीं सकती बिकॉज आपको बैक में पेन है, बट थोड़ी बहुत आपको हेल्प करानी पड़ेगी, बाकी मैं खुद ही कर लूँगी। तो पहले तो मैंने उस रूम को भी थोड़ा क्लीन करना था, क्योंकि जाना उसी में था। तो यहाँ मैंने सारे बेड का सामान निकाल लिया था, और यहाँ मुझे मिली अभी की जैकेट की टोपी। मतलब जैकेट पता नहीं कहाँ पड़ी, जैकेट मेरे ख्याल से मम्मी के घर पर है। और ये कैप देख सकते हो, तो हम वही मस्ती कर रहे थे लगाकर। अभी दिखा रहे थे बार बार लगा कर मुझे। और ये देखो, जब भी कुछ ऐसा काम स्टार्ट होता है ना, इस बंदे की मस्ती से इतनी स्टार्ट होती है ना कि बस कि कोई बोल नहीं सकता। हमेशा तंग करते रहते हैं। तो पहले मैंने सोचा कि पहले मैं इधर वाला खाली करती हूँ, बिकॉज इधर जो है वो सारे लहंगे वगैरह शादी के, बस वो उसमें सिर्फ मेरा ही सामान है, सिर्फ लहंगे वगैरह और जो अभी की ट्रॉफी वगैरह हैं, डायरीज वगैरह। तो वो सब थी, तो वो मैंने उसको अलग ही सेपरेट रख रखा। वो कभी कभार ही खुलता है, फंक्शंस में ही खुलता है। और जो इस साइड वाला मतलब बैट का कॉर्नर था वो हम नहीं खोलते हैं, वो तो मैं रियली 6-8 महीने में 1 या 2 बार ही खुलता है, या किसी के यहाँ फंक्शंस होते हैं। तो बट ये है कि इसमें जो सामान था वो बहुत ही ज़्यादा सामान था, और छोटे छोटे बॉक्सेस थे गिफ्ट जो भी मुझे मिले थे फंक्शंस में लोगों के, तो वो सब थे। और यहाँ मेरी हालत आप लोग देख सकते हो कि मेरी हालत कैसी थी। इतना काम करूँ तो इतना पसीना आ चुका था कि पूछो मत। और यहाँ बस इसके नट्स निकालने थे, वो नट मैं निकाल नहीं पाती, उनको तो अभी को ही निकालना पड़ता, क्योंकि भैया इतना हार्ड काम मेरी बस की तो नहीं है। तो ये सब काम किया अभी ने। वैसे पहले जब मैंने बेड को चेंज किया था, वो मैंने हमारे यहाँ काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, तो थोड़ी वो देर में भैया पूछ आ रहा गए है, थे। ठीक है। ये दो एसी के लगाने के लिए 2 लीटर की बोतल लिख रहा है, रिश्वत खोर इंसान। असल में आगे अकेले भी मैं तो हुई नहीं है। अब आ गए हम दूसरे रूम में। हमको इस रूम का ये गद्दा और ये सिंगल बेड जो है हमको उस रूम में लगाना है। और फिर हम गए थे अपने एसी के लिए, देखा भैया से निकाल रहा, मैं गई इनके पास। भैया भैया ने तो एसी का टन 2 मिनट के अंदर खोल दिया। मैंने कहा भाई साहब ये मेरा एसी ठीक करने आया ख़राब करने आया, समझ ही नहीं आ रहा था। अब यार देखना, ये मतलब अभी फ्रंट का इसका गेट नहीं था, ये देखो भैया ने क्या करा एसी का। मतलब एसी जो था उसकी सारी खिड़की खिड़की लगा दी। फिर वो भैया जिसके अंदर का जो मेन था, उन्होंने फिर वो अंदर लेके गए रूम के अंदर, उन्होंने फिर अंदर से फिटिंग करी। मैंने कहा ओ ऐसा लगता है विंडो से, मेरे को माइंड नहीं था कि एसी बॉक्स उठाएंगे और उसको एज इट इज़ रख देंगे, बट ऐसा नहीं होता है। तो आज मैंने फर्स्ट टाइम देखा ऐसे ऐसे लगते हुए। प्लीज़ कमेंट करना किस किस ने देखा है ऐसे इसे लगाते हुए फर्स्ट टाइम। मुझे विंडोज़ का आइडिया बिल्कुल नहीं था मुझे। हमारा रास्ता है, आप देख सकते हो। और ये जो आपकी हवा आ रही है यहाँ से ठंडी ठंडी, इस हवा को खाने के लिए हम करीबन 10 दिन में भी परेशान रहे इस हवा के लिए। तो ये मैं एसी की इतनी गंदी आदत हो गई कि पूछो मत। चलो एसी लग गया है, अभी इसको फिलहाल मैं ऑफ कर दूंगी, क्योंकि अभी मुझे ये पूरा रूम क्लीन करना है। देख सकते हो कितना गंदा हो रहा है। ठीक है, ये सब सामान सारा बाहर जाएगा और फिर इसको लगाना है बैड। मिलती हूँ आपसे तो 1 घंटे बाद। कुछ का मैंने सामने वाले हमारे जो आंटी की जो नेबर है उनके यहाँ सुला रखा था, ताकि वो मुझे परेशान न करे। और जैसे हमारा काम चला स्टार्ट हुआ बेड का, ये वैसे उठ कर आ गया, ये अपनी चेयर वगैरह सब लेकर आने लगा, बिकॉज उसको भी शिफ्ट हो रहा है इस रूम में। फिर हमारा सारा काम हो चुका था, मैं पूरा घर साफ़ कर चुकी थी, और सारे दोनों रूम की शिफ्टिंग अच्छे से हो चुकी थी।
उसके बाद मैंने की पूजा। मेरे पति कह रहे पहले कुछ खा लो। मैं कहा नहीं पहले खाऊंगी नहीं, पहले पूजा करनी है। पूजा मुझे वैसे पहले ही करनी थी बट मेरी हालत नहीं थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी थी कपड़ों में। आपने देखे ही थे मेरे कपड़े कैसे हो रखे थे। तो फिर मैंने फटाफट से की पूजा और मुझे भी बंधना था कलावा। मैंने कहा अभी कलावा कहाँ बांधू, कहते इसमें बांधो अंदर। मैं कहा नहीं बंद। मैं कहा नहीं ट्राई करो ट्राई करो। मैं कहा मैं तार में बांध देती हूँ, मुझे तो ईजी रहेगा और उसमें कोई दिक्कत ना हो जाए, कभी अंदर फंस ना जाए। मुझे आइडिया नहीं ना उसका, इसलिए फिर मैंने पूजा की अच्छे से और माता रानी से ये कहा माता रानी हम और चीज़ लेकर आए। माँ लग गया हमारा एसी। खुशबू किसने देती हुई है मेरी बेटी। और हमारा लग गया है यहाँ पर एसी। इतना ठंडा मजा आ गया। हा 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 हा। ठंडी ठंडी हवा आ रही है, मजा आ गया मजा। थैंक यू। अब देखो ये मेरी बेटी मेरे बैठ में लग गया है। अब नहीं आ रहा है। अभी कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है। हाँ। हाय। आपको क्या कर दूंगा। इतनी बड़ी हो गई क्यों। आज सोएंगे फाइनली बहुत दिनों के बाद अच्छे से गहरी नींद में। कुछ लाइट चली गई ना, पर कोई दिक्कत नहीं है, रूम ठंडा है काफी अच्छे से। हमें लगा कि गई लाइट, अब तो लाइट भी गई। हम लोगों को बिल्डर लगा दे रहा होगा एकदम से, तो लगा कुछ उड़ उड़ गया, पर लाइट गई थी। कभी लाइट ही नहीं रखी थी। अभी टाइम हो रहा है रात के 9, तो 9 बज चुके हैं और अभी अभी दोनों मतलब अभी भी सो गए, कुछ भी सो गए। और आज जल्दी लोग इसलिए सो गए क्योंकि हमारा एसी स्टार्ट हो गया और रूम का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी अच्छा है। तो इसलिए इनको नींद बहुत अच्छी आ गई। और सिर्फ थक गए थे सुबह से शिफ्टिंग करने के चक्कर में, बेड यहाँ लगाया, सामान काफ़ी सारा इधर से उधर करा और थकावट के साथ साथ ठंडी ठंडी हवा भी मिल गई खाने के लिए। तो दोनों का आज नींद बहुत जल्दी आ गई और दोनों आज बहुत अच्छे से सो भी रहे। तो खैर बस मैं जगी हुई हूँ क्योंकि भी जस्ट मुझे थोड़ा सा व्लॉगिंग एडिट करनी है और अपनी लाइव स्टार्ट करना है। एंड किचन मेरी भी गंदी है क्योंकि मैंने पूरा घर साफ कर लिया था और आज हमारी मेड नहीं आई थी। सच में ऐसे ही होता है, जैसे बहुत काम होगा ना उस दिन मेड छुट्टी मारनी मारती हूँ। तो आज आंटी आई नहीं थी, तो आज सुबह से लेकर शाम तक मैंने खुद ही काम करा। तो घर भी मैंने पूरा क्लीन कर ही लिया था, मेरा घर तो है ना मेरा ही, आज नहीं तो क्या हो। तो घर क्लीन कर लिया था, बस किचन रह गई थी। तो अब मुझे सिर्फ किचन क्लीन करने जाना है, थोड़ी सी मैस पड़ी हुई है, कुछ थोड़ी सी बबी ने भी कर दी थी मेरे साथ। तो अभी मैं जाऊँगी ब्लॉग एडिट करके क्योंकि अभी जाती हूँ किचन में, किचन साफ करूँगी, उसके बाद मैं जाकर सोऊंगी एकदम आराम से। प्लीज कल है संडे, कल उठते हैं अच्छे से आराम से, आप ही कर लेते हैं क्या बनाना है। तो आज के लिए आज के ब्लॉग हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे दूसरे ब्लॉग में। तो अपना ध्यान रखना, अपने बड़ों का ध्यान रखना और मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। जय श्री राधे, जय जगन्नाथ जी।